टेंशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह कब किसको हो जाए इसे कोई नहीं बोल सकता। टेंशन केवल आपको नहीं होता है, टेंशन मुझे भी होता है। हर इंसान को जिसके पास सोचने की ताकत है उसको टेंशन होता है, चाहे वो आप हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो या कोई हो। तो फिर आपको जो टेंशन हो रहा है उससे आप घबराए नहीं, यह कोई नई चीज नहीं है आपके पास। आप भी जीवन में बहुत ज्यादा टेंस्ड हुए हैं, सब कोई टेंस्ड होता है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि मैं टेंस्ड हो गया, क्योंकि आपको यह सोचना है एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर क्रिया का एक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। आपका जो ये टेंशन है वो किसी एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन ही है और ये एक स्वाभाविक चीज है। तो इसके लिए आप जब टेंस्ड हो जाते हैं तो मत घबराइए। इस टेंस्ड से कैसे निजात पाएंगे, कैसे हालात को आप अपने काबू में रखेंगे, इस बात को जानना और इस बात को उस वक्त प्रैक्टिस करते हुए टेंशन से बाहर निकलना यह काफी जरूरत है। तो इसके लिए हे भगवान मैं उस वक्त टेंस न हो जाऊं, ये आप जो प्रार्थना करते हैं ये प्रार्थना कभी कभी सफल नहीं होता है। मेरे कहने का मकसद यही है कि जीवन के अति मूल्यवान क्षण में, जैसे आप एग्जाम हॉल में हैं, आपका कैरियर दांव पे लगा हुआ है, आप एक क्वांट्स को सॉल्व कर रहे थे, आपको लगा कि आप वक्त पे कर डालेंगे, लेकिन हुआ नहीं। वक्त गुजरता गया और 2 मिनट के अंदर तो आपके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल बोलता है अब मैं क्या करूं, समय जा रहा है और आप ना छोड़ पा रहे हैं ना आगे बढ़ पा रहे हैं। और जब आपने छोड़ा तो समय अच्छा खासा निकल गया और उसके बाद जो भी आप कोशिश कर रहे हैं सारा का सारा गुड़ गोबर होता हुआ जा रहा है। कहीं भी आपका सफलता नहीं मिल रहा है, बस चीजें जो है वो आपके हाथ से निकल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये परिस्थिति एग्जाम हॉल में आ सकता है। तो एक अच्छी शुरुआत इस बात से किया जाए कि अगर हम कभी टेंस्ड हो जाते हैं, ये क्षण अगर हमारे पास आ जाता है तो इस क्षण से हम बाहर कैसे निकल जाएंगे। न कि हम रोएंगे कि यार हम तो टेंस्ड हो गए थे, उसके चलते हमारा एग्जाम खराब हो गया। जी हाँ, ये शब्द जो मैंने इतनों से सुना है, यहां तक कि जो मेरे इस विद्या को जानते भी थे वो भी वक्त पे उस चीज को उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए उनकी भी एग्जाम में पानी फिर जाता है। तो फिर से मैं बोलता हूं, टेंशन जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और केवल ये आप में नहीं होता, जो भी इंसान है हर इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इंडिया का रहने वाला हो, अफ्रीका रहने वाला हो, अमेरिका का रहने वाला हो, कहीं का भी हो, किसी भी परिस्थिति में वो टेंस्ड हो सकता है, टेंशन आ सकता है, जिसके चलते स्थितियां उसके काबू में नहीं रहता है। तो देखिए हमारे हिंदू समाज में, हिंदू ने भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में बहुत सारे चीज जो है जो हमने पृथ्वी को दिया हुआ है, हमने सिखाया है। और मजे की बात है इन चीजों को आज मुझे दोहराना पड़ रहा है आपको बताने के लिए, आज के नए पीढ़ी के युवाओं को बताने के लिए कि क्या करना चाहिए। जबकि आप जानेंगे ये चीज जो है आपके दादाजी बहुत अच्छी तरह जानते थे, उनके और उनके भी पूर्वज जो है और भी अच्छी तरह जानते थे। हमारे भारतीय संस्कृति में, भारत में जो लोग रहे हैं पुराने जमाने से, एक देखिए हर क्या कहते हैं भाषाओं में एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द बोला गया है और उस शब्द का आशय है कि मिट्टी को किसी भी चीज को सोखने की अत्यंत ज्यादा ताकत होता है। तो इसमें अगर आप टेंस्ड हैं तो बोला जाता है कि आप मिट्टी की तरफ देखो, अपने नाखून की तरफ देखो और देखने के बाद यह सोचो कि आपकी सारी टेंशन जो है
आपके आंखों से निकलते हुए मट्टी में आपके नाखून के पास से होते हुए मट्टी में समा रहा है। आप ऐसा सोचें। बल्कि मैं यह बोलूंगा कि इस बार इस चीज को तो कर लें। हर दिन दो चीज हो सकता है, देखें इसमें, या तो जमीन और नाखून, या कोई चमकीला चीज जो आपके आसपास में है, कोई भी चीज जो हल्की सी चमक रही है, उस पे ध्यान केंद्रित करें। आप परीक्षा हॉल में हैं, चलिए मान लेता हूं मैं कंप्यूटर के सामने हैं, एकाएक आपका ब्लैकआउट हो गया, आप इतना टेंस्ड हो गए, घबरा गए कि सारा चीज आपके जेहन से चला गया है। अब कुछ ना कुछ समझने के काबिल है, ना कुछ करने के काबिल है। मैं मान लेता हूं ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, तब क्या करेंगे भाई साहब? आप क्या करेंगे? इस विद्या को अगर जान लेंगे, इसके लिए कोई आपका 4 घंटा भी नहीं, केवल 1 मिनट की हर दिन की हल्की सी प्रैक्टिस है। क्या करना है आपको? किसी भी चमकीले चीज पर आप फोकस कीजिए, बड़े ध्यान से उस चीज को देखिए। चलिए कि आप अभी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, आपके सामने कंप्यूटर है, कंप्यूटर का कोई बिंदु है कि माउस है, कुछ भी है, हल्का सा चमक रहा है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। पूरा ध्यान केंद्रित करके 1 मिनट तक सोचते जाएं कि आपकी जितने भी टेंशन निकलते हुए जा रहा है, आपका टेंशन जो आपके दिमाग से, आपके आंखों से निकलता हुआ जा रहा है, उसे देखने की कोशिश करें, उसे महसूस करने की कोशिश करें। फिर से मैं दोहराता हूं, इसका एक छोटी सी चीज है ये, लेकिन इसके आशय को आप जरूर समझेंगे। आप कैसे कर रहे हैं वो बात नहीं है, कर क्या रहे हैं वही बड़ी बात है। टेंस्ड वक्त में आपको एक ही चीज करना है। आप चाहे मट्टी के ऊपर अपने नाखून के पास के जमीन को देखें, या किसी चमकीले चीज को देखते हुए आप यह कल्पना करने की कोशिश करें कि आपके अंदर जो टेंस्ड है, वो टेंशन जो है आपके आंखों से होते हुए निकल के धीरे धीरे उस चीज में समा जा रही है। मैं जानता हूं आप 30 सेकंड से ज्यादा आप अपने को पकड़ के रख नहीं पाएंगे। आप करके देखें, धीरे धीरे ये 1 मिनट तक हो जाता है। हर दिन 1 मिनट की करें। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप आज नहीं करते हैं, उस वक्त करते हैं, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यह होता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप जब टेंस्ड हो गए हैं, इस बात को भूल ही जाते हैं कि टेंशन कैसे निकालना था, आपको क्या करना था। इसके लिए मैं बोलता हूं 6-7 दिन की प्रैक्टिस आप अवश्य करें। और यह प्रैक्टिस जो है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की तरह होगा, जिसका हर वक्त आपको रिटर्न मिलेगा। आप सीख जाएंगे कि अगर बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं तो टेंशन को निकाला कैसे जाता है। आप मुझे याद रखेंगे, जी हां, आप मुझे याद रखेंगे जीवन भर की। एक व्यक्ति, ना मैं कोई साधु हूं, ना कोई संत हूं, मैं तो थोड़ा पढ़ाने वाला एक बड़ा ही गुमनाम टीचर हूं, लेकिन जीवन की कुछ अनुभव को रखता हूं। उस अनुभव के मद्देनजर मैं इस बात को बोलता हूं कि दोस्त, इस चीज को सीख लो। कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं बिगड़ेगा 1 मिनट से। 1 मिनट की प्रैक्टिस, कुछ दिनों की प्रैक्टिस। कितने दिनों की? 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करके रख लेते हो, और सोने के पहले बहुत अगर अच्छा होता है, 2-4 दिन तक सोने के पहले आप ये कल्पना करते हो कि आप टेंस्ड हो गए हो, और आप टेंस्ड होते ही आप क्या कर रहे हो? आपके नाखून के पास का जमीन या कोई भी चमकीला चीज जिस पर फोकस करते हुए आप ये देखते हुए अनुभव कर रहे हो कि आपकी आंखों से टेंशन निकलते हुए उस चीजों में समा जा रहा है। बस दोस्त, आपकी प्रॉब्लम खत्म। एक बात की बड़े ही चिल्ला के मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप सही हालत में सही तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सही तरीका होना ही है, तो फिर ये 1 मिनट के से आप अपने अवस्था में लौट आएंगे एग्जाम हॉल में जितने भी टेंस्ड हैं। और दोस्त, मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका भी कोई दोस्त है जो एग्जाम हॉल में टेंस्ड हो जाता है, हाथ में पसीने आ जाने लगते हैं, घबरा जाता है, उसे इसे जरूर देना, उसे जरूर शेयर करना।
ये शेयर मैं अपनी कोई व्यक्तिगत लालच के साथ नहीं करता हूं, क्योंकि आप लोग अगर आप मेरा ये देखते हैं क्या कहते हैं चैनल देखते हैं, तो शायद ही कभी आपने मेरे को बोलते हुए सुना होगा कि आप मेरे को सब्सक्राइब करें। नहीं दोस्त, सब्सक्राइब करना, अगर आप मुझे अच्छा लगते हैं तो मेरे बोलने से आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप मेरे को प्यार करके सब्सक्राइब करेंगे। यह स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें बोलने की कोई बात नहीं होती है। मैं कोई भिखमंगा नहीं हूं कि आपसे मैं सब्सक्रिप्शन की भीख मांगूंगा, नहीं। लेकिन आज मैं बोलता हूं कि आप शेयर करना इसे जरूर। क्यों शेयर करना? अरे यार, हम सब इंसान हैं। अगर कोई छोटी चीज से किसी का भला हो जाता है तो आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। बस इसी कारण से मैं बोलता हूं कि अगर कोई झट से देखोगे कि अगर आप वो टेंस हो जाता है, घबरा जाता है, उसे यह विद्या जरूर देना, उसे बताना, खुद बताना, और हो सके तो मेरा इस वीडियो को शेयर करना। क्योंकि आप बताओगे तो शायद कुछ, चूंकि आप अभी सीखे नहीं हो, तो शायद प्रॉपर्ली आप बता ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये एक सोच है जो मैंने हर वक्त कारगर होते हुए देखा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं यार, और आप जानते हो कि हो ना, जो बच्चे थोड़े से दबे हुए रहते हैं वो बड़ी जल्दी टेंस्ड हो जाते हैं। तो उनको मैंने बराबर सिखाया है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों पे ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल हुआ। किनके लिए हुआ? जिन्होंने इसे अजमाया, 8-10 दिन के लिए अजमाया, और साथ में अपनी एक प्रवृत्ति बना ली। जब प्रवृत्ति बना लिया तो फिर क्या हो गया, जैसे टेंस्ड हुआ इस्तेमाल कर लिया, टेंशन को रिलीफ कर दिया। लेकिन जिसने खाली सुन के रखा, जान के रखा, उसका प्रैक्टिस नहीं किया, वो क्या होता है कि जब उस क्राइसिस पीरियड में आता है तो ये भूल ही जाता है कि टेंशन को रिलीज करने के लिए क्या करना चाहिए, जिसके लिए वो कर नहीं पाता है। चलो आज विदा लेता हूं। इस 10 से 12 मिनट के वक्त में अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो जानना दोस्त, मैं ये बोल के जाता हूं कि ये आपका जो है 1-2 मिनट का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके जीवन में टेंस्ड हालत में क्या करना चाहिए बड़े अच्छी तरह सीख जाओगे। एग्जाम हॉल में कभी भी आपका ब्लैकआउट नहीं होगा। ओके देन, बाय बाय।